Hello students, welcome to another video on capacitance, and in today's class we will derive the expression of the value of capacitance for a parallel plate capacitor. Alright, so as you can see in the diagram, a parallel plate capacitor is placed and it has got charge of plus q on the left side and a charge of minus q will be induced on the inner side of the next plate. Alright, so we have to calculate value of capacitance. So value of capacitance, as you know, will be C is equal to Q by V. This ratio we have already studied in the very first video, that capacitance will be C and it will be equal to Q upon V. So मुझे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इस रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर मैं इस रेशियो को फाइंड कर लूं तो मैं कहूंगा कि मैंने कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैलकुलेट कर लिया. ऑलराइट, सो चार्ज की वैल्यू तो मुझे डायरेक्टली दिख रही है एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इस फॉर्मूले में जो Q है वो Q क्या है? Q इज चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट. व्हाई? बिकॉज जो चार्ज की वैल्यू है इट विल बी सेम ऑन द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव प्लेट. तो Q की वैल्यू सेम है. ठीक है, सेम मींस सेम ऑन द पॉजिटिव प्लेट एज वेल एज द नेगेटिव प्लेट. तो Q के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे फाइंड क्या करना है? V की वैल्यू. तो मैं V की वैल्यू तक कैसे पहुंच सकता हूं? हाउ विल आई बी एबल टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ V फॉर दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? तो V की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो रास्ता है वो क्या है? सबसे पहली चीज मैं क्या करूं? आई विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ E. ठीक, और फिर E की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद देन आई विल यूज अ रिलेशन E इज इक्वल टू V बाई डी, और इस रिलेशन का यूज करके आई कैन से कि V की जो वैल्यू होगी V विल बी इक्वल टू ई डी. ठीक, ऑलराइट. सो पहले मुझे E की वैल्यू फाइंड करना है. E की वैल्यू के बाद आई विल यूज द रिलेशन of electric field and potential, which is V by D, and then V is equal to ED. Alright, where D obviously will be the distance between these two plates. So in this case small d will be the distance between these two plates. So I have assumed that these two plates of the parallel plate capacitor are placed at a distance small d apart. Alright, तो अब E की वैल्यू क्या होगी? लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ E फॉर दिस अरेंजमेंट. ऑलराइट, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज. शीट ऑफ चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज इज गिवन बाय E ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू sigma upon 2 epsilon naught. This is the value of electric field due to a sheet of charge. So this capacitance plate, this capacitor's plate is also a sort of sheet of charge. एक positive sheet of charge और दूसरा negative sheet of charge. Alright. So अब अगर मैं बीच में कोई भी एक point consider करूं, if I take a point इन बिटवीन द प्लेट्स, तो इन बिटवीन द प्लेट्स अगर मैंने कोई भी पॉइंट कंसिडर किया तो यहां पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज? इट विल बी टुवर्ड्स राइट. व्हाई? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव शीट विल ऑल्सो बी अवे. सिमिलरली इस नेगेटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आ गया. इट मींस the resultant value of electric field will be
the sum of electric field due to the positive plate as well as the negative plate. तो एक सिंगल शीट की वजह से, एक सिंगल प्लेट की वजह से जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी, इट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो अगर मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, then it means I have to add the two values. So I can write this as E net. E net will be the net electric field. So this can be written as plus sigma upon 2 epsilon naught. Why 2 epsilon naught? Sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught. Why? Because यहाँ पे जो resultant field है वो due to the positive plate and due to the negative plate दोनों का सम कंसिडर होगा, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो दोनों प्लेट्स की वजह से कंसिडर करेंगे. एंड सिंस दे आर इन सेम डायरेक्शन, सो वी विल ऐड द टू वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑलराइट, सो इन दिस वे आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, which will be now equal to sigma upon epsilon naught. All right, अब मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ऑल राइट, सो वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन. नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ E. ठीक, अब मैं इस रिलेशन का यूज करके I can reach to value of V. इसको थोड़ा सा और अगर मैं एक्सपैंड करना चाहूं तो सिग्मा यहां पे क्या है? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया. सो दिस विल बी इक्वल टू Q by A into epsilon naught. I have replaced sigma by Q by A. All right. Okay. Now what will be value of V? So V की value calculate करने के लिए I will use this relation, and I know value of E now. So V will be equal to Q upon A epsilon naught, और इसको D से मल्टीप्लाई कर दे. D यहां पे क्या है? D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. ओके, सो वैल्यू ऑफ V विच आई गेट इज QD अपॉन A epsilon naught. Okay, now let us substitute this value in the formula of capacitance. So now I can write this as, what is Q here? Q is charge on any of the plate. क्यों? बिकॉज चार्ज की वैल्यू दोनों प्लेट्स पे सेम है. सो इन प्लेस ऑफ Q आई कैन राइट दिस एज Q. Q चार्ज हो गया. ठीक, V की वैल्यू क्या फाइंड करा गया? V की वैल्यू इज QD अपॉन A epsilon naught. सो QD into A epsilon naught. This will be the value of the ratio Q upon V. Now as you can see, Q will cancel out. So value which I will get is epsilon naught A by D. Alright. So this is the value of capacitance for a parallel plate capacitor. So the final result which we will get is C is equal to epsilon naught A by D. All right. What is A here? A यहाँ पे क्या है? A is the area of the plate. All right. Let me explain this whole derivation by taking an example of two notebooks. All right. Let us take two notebooks. Okay. I can assume these two notebooks to be the plates of capacitor. This is the positive plate and this one is a negative plate. So these two plates are placed at a distance small d apart. Okay, so the space between the plates, the distance between these two plates is
small d, this distance is small d, alright, and the area A, since the dimension or the size of the plates taken is similar, so the area A of the plate will be this area, the area of the inner surface of the plate. Okay, so originally they are like this, but when we draw diagram, then we represent these two plates by two parallel lines. As you can see, when you will have a front view, you will see two lines, but originally when you will find, it will be like this. These are the two plates of the capacitor. One has a positive charge, the other one has a negative charge, and as I said, the value of electric field, which you have already done for a sheet of charge. अगर ये एक sheet of charge है, तो इसके वजह से जो value of electric field है, that we have already studied, that electric field की value जो आएगी, it will be sigma upon 2 epsilon naught. और the other point is that it is a source of uniform electric field, means कि वो value depend नहीं करेगी कि किस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज इसके सराउंडिंग में जो पॉइंट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है, उन जगहों पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, इट विल बी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म. दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मीन्स इट विल नॉट चेंज. इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट or this point or this point or any point for that matter in between the plates of capacitor, the value of E will be same as Q upon A epsilon naught. Alright, once again just a quick revision of this derivation. We have to find value of Q by V, which is capacitance. Okay, अब मुझे V की वैल्यू फाइंड करना है, तो V की वैल्यू फाइंड करने के लिए द पाथ विच आई एम गोइंग टू फॉलो इज, सबसे पहले E फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में मुझे रिलेशन पता है, E इज इक्वल टू V बाई डी है, सो V की वैल्यू आ गई E इंटू डी. ओके, नाउ आई हैव कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. फाइनल वैल्यू विच आई ऑब्टेन्ड वाज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. इस वैल्यू को V को फाइंड करने में यूज करा. V की वैल्यू क्या आई, E इंटू डी, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई D. दिस इज वैल्यू ऑफ V. यहां से पोटेंशियल की वैल्यू को हमने मेन फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करा, Q अपॉन V एप्सिलॉन नॉट A बाई D. सो वंस अगेन दिस वैल्यू ऑफ C विच वी गॉट एज अ फाइनल रिजल्ट, इस पॉइंट को फिर से प्रूव करता है कि जो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है, इट डिपेंड्स on the dimension of the plates or the material or the substance which we use to form capacitor. Because यहाँ पे देख सकते हैं जो C की वैल्यू है, it depends on the area of the plates. Again, I will take help of these notebooks. The area of the plate, this area, and small d, as you can see, is the space between the plates. Okay, so the value of capacitance again depends on the two factors, that is A and D. So again I can conclude that the capacitance of a capacitor depends on its size, shape and dimension. I hope you must have understood this.